silkworm. Silkworms are insects which belong to phylum Arthropoda, class Insecta, order Lepidoptera, family Bombycidae, genus Bombyx, and species Mori. So the name of this insect is Bombyx mori. ये जो सिल्कवॉर्म है ये सिल्क प्रोडक्शन करता है. बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो सिल्क की प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक सिल्कवॉर्म जिसको घर में भी पाला जा सकता है, ये मलबरी प्लांट्स के ऊपर फीड करता है. सबसे ज़्यादा सिल्क की जो प्रोडक्शन है वो इसी से हासिल की जा रही है. ये जो इंसेक्ट्स हैं इनके अंदर एक ग्लैंड्स का पेयर होता है जिसको सिल्क ग्लैंड कहते हैं. ये जो सिल्क ग्लैंड का पेयर है बेसिकली इट इज ए मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड. ये जो मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड है ये इन इंसेक्ट्स के अंदर सिल्क की प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, जो कि सिल्क कॉकून प्रोड्यूस करता है. अब ये इंसेक्ट्स सिल्क स्क्रीट करते हैं. इनिशियली जब ये सिल्क स्क्रीट होता है तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ विस्कस फ्लूइड which is forced through opening called spinnerets. ये जो सिल्क की प्रोडक्शन होती है ये सिल्क एक ओपनिंग जिसको स्पिनर्स कहते हैं उसके जरिए बॉडी से बाहर आता है. इनिशियली सिल्क जब बॉडी से बाहर आता है तो ये लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, लेकिन जैसे ही इसका कांटेक्ट एयर के साथ होता है तो ये सॉलिडिफाई हो जाता है. अब इस सिल्क का जो डायमीटर है ये कितना होगा, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है स्पिनर्स के डायमीटर के ऊपर, स्पिनर्स के साइज के ऊपर. जितना उसका साइज होगा सिल्क का जो डायमीटर है वो भी इसी के ऊपर डिपेंड करेगा. इसका मतलब है कि मुख्तलिफ जो सिल्क वॉर्म है उनके अंदर जो सिल्क प्रोड्यूस होता है उसका जो डायमीटर है वो वेरी कर रहा होता है. उसके अलावा जो बेस्ट नोन सिल्क है वो जो डोमेस्टिकेटेड सिल्क वॉर्म मॉथ है उनसे प्रोड्यूस होता है. ये एक हाईली प्रेशियस मटेरियल है. ये ख्याल किया जाता है कि जो सिल्क वॉर्म रेयरिंग की जो प्रैक्टिस थी जिसको सेरिकल्चर कहते हैं, इसका जो स्टार्ट है वो चाइना से हुआ. उसके बाद ये जो टेक्निक थी ये चाइना से यूरोप के अंदर और फिर वेस्टर्न एशिया के अंदर ट्रांसफर हुई 6th सेंचुरी के अंदर. उसके बाद यूएसए के अंदर ये 18वीं सदी के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई. चाइना दुनिया के अंदर सिल्क प्रोड्यूस करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है. दूसरे नंबर पर इंडिया आता है. इंडिया के अंदर भी जो सिल्क प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा है. इंडिया के अंदर जो सेरिकल्चर इंडस्ट्री है वो काफी डेवलप है. अगर हम सेरिकल्चर इंडस्ट्री इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान के अंदर ये इंडस्ट्री बहुत वीक है. यहां पे इस इंडस्ट्री ने इतनी तरक्की नहीं की जितनी कि चाइना या इंडिया ने की है. अब जो सिल्क है इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं. इसके बारे में यह ख्याल किया जाता है कि ये बायो स्टील है, यानी इसकी स्ट्रेंथ की बेस के ऊपर इसको बायो स्टील कहा जाता है. ये बहुत ज्यादा इलास्टिक होता है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ. उसके अलावा जो सिल्क की प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा चाइना के अंदर होती है. अब पाकिस्तान के अंदर ये जो सिल्क इंडस्ट्री है ये क्यों तरक्की नहीं कर सकी, उसकी बहुत सारी रीजंस हैं. ऑल्दो कि पाकिस्तान के अंदर जो सिल्क की डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद हम तकरीबन 70% सिल्क दूसरे कंट्रीज से हासिल करते हैं. अब पाकिस्तान के अंदर इस इंडस्ट्री ने इस वजह से तरक्की नहीं की क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर जो ट्रेन्ड पर्सनल्स हैं वो बहुत कम है. दूसरी बात, पाकिस्तान के अंदर जो सिल्क वॉर्म का लोकल स्ट्रेन है उसके अंदर मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है. इससे पहले
कि जो सिल्क वॉर्म है इसका लार्वा सिल्क प्रोड्यूस करना शुरू करे उससे पहले ही मोस्टली जो सिल्क वॉर्म है उनकी डेथ हो जाती है। इसी तरीके से जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि आमतौर पर जो सिल्क वॉर्म रेयरिंग है ये रूरल एरियाज के अंदर जो पुअर फैमिलीज हैं वो करती हैं और वो ट्रेडिशनल तरीकों से सिल्क वॉर्म की रेयरिंग करते हैं, जिसकी वजह से इससे इतनी सिल्क प्रोड्यूस नहीं हो सकती जितनी के बाकी जो डेवलप कंट्रीज हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ बहुत सारी इनोवेशंस आ चुकी हैं। हम सिल्क की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए और बम्बिक्स मोरी से इसकी प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए बहुत सारी एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि पुअर फैमिलीज के पास अवेलेबल नहीं है। इस इंडस्ट्री की तरक्की ना करने की एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान के अंदर जो सिल्क इंडस्ट्री है ये कभी भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी के अंदर नहीं रही, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर फोकस करें तो हम ना सिर्फ जो हमारे लोकल सिल्क वॉर्म है उसके अंदर जो मोर्टेलिटी रेट है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, बल्कि पुअर फैमिलीज और जो फार्मर्स जो इसकी रेयरिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं हम उनको ट्रेन करके इनसे ज्यादा प्रोडक्शन हासिल कर सकते हैं।